घाटा ही घाटा पड़ता था। तो मैं कई बार कोई काम चेंज कर चुका, हर काम में मेरे को काम बढ़ने के बजाय मेरे को घाटा ही घाटा पड़ता था। तो मेरे ऊपर कम से कम 15 लाख का कर्जा हो गया। तो मेरे को मैं इधर उधर कई बार बाबाओं के पास जाना शुरू किया, मैनू किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे को किसी ने प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आया, तो मैंने प्रोफेट जी से ले हैंड प्रेयर करवाई। प्रोफेट जी ने मेरे को कहा, आप 3 दशमांश अपनी ईमानदारी से प्रभु के भवन में लेके आना। 3 दशमांश आप अपनी ईमानदारी से प्रभु के भवन में लेके आना। और अगर आपको एक बात और बताई गई थी कि जब आप ध्यान से सुनना सब लोग, जो लोग कर्जे में हैं, इस भाई को जब आपको कहा था कि दशमांश आप लेकर आएंगे तो उसके ऊपर क्या लिख कर लाना है, आप बताएं। हाँ, मेरे को बताया था, अभी प्रोफेट जी ने बताया था, अभी जो भी अपना दान दशमांश लेके आओगे उसके ऊपर अपना नंबर नोट करके ले आना है। तो मैं अपना दशमांश जब भी लेके आता था, मैं अपने दशमांश के ऊपर अपना नंबर नोट करके ले आता था। मैं 2023 में जनवरी 2023 से अपना दशमांश शुरू किया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे एक ब्रदरहुड बॉय बीजी से बिजनेस के साथ ब्लेस किया। मैं इस ब्रदरहुड बॉय पीजी के बिजनेस से ब्लेस हो गया। फिर मेरा जो 15 लाख का कर्जा था, मेरा कर्जा उतर गया। ये भाई बता रहे हैं कि मैं अपने दशमांश को जब भी लेकर आता था तो उसके ऊपर नंबर डालता था, 1 नंबर 2 नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम तो डालता ही था, लेकिन साथ में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के पहला दशमांश, दूसरा दशमांश, तीसरा दशमांश। और इसके लिए जो भविष्यवाणी हुआ था, ये भाई शायद ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि 3 दशमांश जब आप लेकर आओगे, हर एक श्राप आपके ऊपर से उतर जाएगा, आप ब्लेसिंग पाओगे। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 3 दशमांश से 6 दशमांश जब ये लगातार लेकर आएगा, मैं इसके ऊपर से हर एक श्राप को तोड़ दूंगा, इसको धन में ब्लेस करूंगा, रोजगार से ब्लेस करूंगा। और मैंने इसके लिए भविष्यवाणी किया। और ये भाई ने 3 बार नंबर डाल के लाया था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 3 महीने लगातार दशमांश दिया, और 3 महीने जब 3 दशमांश पूरे हुए तो सारा कर्जा उतर गया। केवल 3 महीने के अंदर 15 लाख का कर्जा उतर गया, जो 3-4 साल से लेकर घूम रहे थे। 3-4 साल 5 साल का कर्जा, कितने सालों का कर्जा केवल 3 महीने में उतर गया। और उसके बाद ये नंबर डालते गए, 4 5 6, मैंने तो कहा था सिर्फ 6 तक दे देना। अब उसके बाद आप बताएं कितने नंबर डल चुके हैं? आज 31 हो चुके हैं जी। और मैंने इनको कहा कि अब नंबर चाहे आप डालना आपकी मर्जी, अब ना भी डालो। कहते नहीं, अब तो मेरे को आदत पड़ गई है, अब तो मेरे को आदत पड़ गई है। कहता 31वां दशमांश में लेकर आया हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप परमेश्वर के प्रति वफादारी और ईमानदारी से चलेंगे, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। और एक और गवाही है इस भाई की, जो दशमांश है, दो दशमांश जिस एनवलप में डालकर लाते हैं, आप बताएं वो दशमांश खाली नंबर नहीं, उसके अंदर जो होता है, आप बताएं उसकी बढ़ोतरी भी हुई कि नहीं हुई? बताएं। मेरे बच्चे 12 बच्चों की बात में बताना, पहले बताओ कि आप जो दशमांश आप लेकर आते थे, हाँ जी, आप नंबर डालते थे 1 2 3 4, दशमांश फिक्स भी हो सकता है। आपके दशमांश की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? लिफाफे में जो नोट आप डालते थे वो बढ़ते गए कि नहीं बढ़ते? हाँ जी, हमारी बढ़ोतरी हुई है बहुत ज्यादा। नहीं, आप ये बताएं, नहीं तो लोग कहेंगे मेरे कहने से आप बोल रहे हो। अपने मुंह से बताएं सर। मैं अपनी जो भी रिक्वेस्ट होती थी, मैं लिखकर दशमांश वाले उसके अंदर डाल देता था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नोटों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। कि जो आपका दशमांश था वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ जी, बढ़ा। पहले 1000 रुपए दशमांश था, 2000 हुआ, 3000 हुआ, 4000 हुआ, ऐसे आपका दशमांश। मैं पैसे नहीं बोल रहा हूँ, क्या आपका दशमांश हर महीने बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ जी, बढ़ा। हर महीने ये भाई ने गवाही दिया था, अभी पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा है। हर महीने दशमांश बढ़ता चला गया, हर महीने।
31 के 31 महीने दशवांश बढ़ता गया। और ये कोई छोटी मोटी गवाही नहीं है, बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है। और एक और भाई ये गवाही देना चाहते हैं जल्दी से। हाँ जी। मेरे बच्चे 12 पढ़ चुके थे, उस टाइम मेरे पास खर्चा नहीं था भी आगे मैं बच्चों की पढ़ाई करा लूं। तो मैं जब प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री में जुड़ गया यहाँ, तो मेरा ये बेटा जर्मन की पढ़ाई करके जर्मन का टीचर भी बन चुका है। इससे छोटी मेरी बेटी है जो आईएएस की तैयारी कर रही है, आईएएस का पेपर भी क्लियर कर चुकी है। उससे छोटी बेटी है वो जर्मन की पढ़ाई कर रही है, उसकी भी फरमाइश है डैडी मैंने 1.5 साल 2 साल के लिए जर्मन पढ़ाई करने के लिए जाना है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस इंसान के पास 15-20 लाख का कर्जा हो, वो अपने बच्चों को उच्चतम से उच्चतम हायर एजुकेशन, अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे दे सकता है बिना धन के? बिना धन के कोई शिक्षा कैसे दे सकता है? कोचिंग कैसे दे सकता है बच्चों को? तो ये भाई अपनी गवाही में बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने दशवांश बोने की मुझे जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा को मैंने ग्रहण किया और शिक्षा के अनुसार मैं बोता गया और मेरे बच्चे शिक्षित होते चले गए, धन आता गया और मेरे बच्चे हायर एजुकेशन, आईएएस की कोचिंग कोई और आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है। और जर्मन में पढ़ाई, विदेश में पढ़ाई करना कितना खर्चा होता है। तो ये भाई बता रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन प्रभु ने इंतजाम, सब कुछ इंतजाम कर दिया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस, नेक्स्ट एक गवाही हो रही जी। हाँ जी, जल्दी से। दूसरी बार मैं प्रॉफिट जी से मिला, प्रॉफिट जी ने मेरे को लिख के दे दिया। पकड़िए, ताली बजाकर महिमा करेंगे। आज मैं सबूत के साथ आया हूँ। ये मैंने प्रॉफिट जी ने मेरे को लिख कर दिया। हाँ जी, मैं कि आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से ब्लेस हो चुके हैं। हमारे को ब्लेसिंग मिल चुकी है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से हमारे को ब्लेसिंग मिल चुकी है। हम ब्लेस हो चुके हैं, हर एक रास्ता खुल चुका है। बोलो। आज हम अपने इस बेटे के यूका वीजे के लिए ब्लेसिंग लेने के लिए आए हैं और अपनी गवाही शेयर करने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने जब आपका विश्वास है कि मिल गवाही बन चुकी है, आपका विश्वास है तो गवाही भी बनेगी। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके बच्चों के मस्तक को ऊंचा करेगा जी। बहुत ही अद्भुत गवाही है। इस बहन के हस्बैंड यूएसए में रहते थे और उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ था। इस बहन ने पिछले मंथ आपसे स्पेशल हैंड प्रार्थना करवाई और आपने इस बहन के लिए प्रोफेसी की कि तुम्हारा पति यूएसए में एक गाड़ी भी लेने जा रहा है। ये बहन आज गवाही के साथ आई है। इसका पति ड्राइविंग के साथ प्लस मर्सिडीज गाड़ी के साथ यूएसए में ब्लेस हो चुका है। यस, जो लोग यूके का वीजा चाहते हैं, नवी गाड़ियां लेना चाहते हैं, इस गवाही को ध्यान से सुने। यस, मेरे हस्बैंड ने पापा जी को स्पेशल हैंड प्रार्थना कराई। मेरे हस्बैंड को ट्राले का लाइसेंस नहीं सी हैगा कि उन्होंने प्रार्थना कराने तो पहले ही मतलब कि ट्राई दी, वो मतलब कि सिलेक्ट नहीं होए। फिर कहने पापा जी को प्रार्थना कर, मैं गलती कर ली कि मैं प्रार्थना कराए तो बिना ही मतलब कि लाइसेंस दी ट्राई देने चल गया। मैं पापा जी को स्पेशल हैंड प्रार्थना कराई, पर पापा जी ने उस दिन मेरी प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ड्राइविंग लाइसेंस नाल भी ब्लैस कर रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ नाल भी ब्लैस कर रहा। ਅੱਜ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ड्राइविंग लाइसेंस नाल भी ब्लैस किया और ਗੱਡੀ नाल भी मेरे हस्बैंड ਨੂੰ बाहर ब्लैस किया। जब ये बहन प्रार्थना के लिए आई थी कि मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग टेस्ट देना है तो आप प्रार्थना करें उनका लाइसेंस बन जाए, तो इनके लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और इनके लिए भविष्यवाणी क्या हुआ था कि लाइसेंस तो मिलेगा लेकिन गाड़ी भी मिलेगी। और देखो आज वो गवाही के साथ और मिठाई के डब्बे के साथ खुशखबरी लेकर आई है कि मेरे हस्बैंड ने गाड़ी भी ले लिया है और खुदा ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, लाइसेंस भी बन गया है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। यस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू। ओ राखी करदा ए मेरे रामा दी सदा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन लुधियाना से आई हैं और इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी दोनों बाबी की गवाही बता रही है। एक के पास 8 साल से और दूसरी के पास 3 साल से कोई बच्चा नहीं था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए,
प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया। बता रहे हैं इनकी दोनों भाभी 6 मंथ से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। खंबा हेठा रखदा ए मैनू संभाल सदा, खंबा हेठा रखदा ए मैनू संभाल सदा। हाँ फिक्र करन ना देवे दुश्मन टिकन ना देवे, नेड़े होके जय सुन मसीह की पापा जी के। हमारी ये गवाही है, वाटर ऑयल मट्टी यूज किए, मांग रहे थे, ब्लेसिंग मिल चुकी है। किसको ब्लेसिंग मिल चुकी है? भाभी, दोनों भाभी को। दोनों भाभी को। कितने साल से उनको बेबी नहीं था? 8 साल 3 साल से। 8 साल से बच्चा नहीं था। नहीं। और इस बहन ने, इसीलिए कहते हैं कि आप सुसमाचार सुनाएं, और अगर आप यहाँ बैठकर किसी के लिए प्रार्थना भी करेंगे, किसी के विश्वास के साथ आप सुसमाचार सुनाएंगे, किसी के लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। ये बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। यस प्लीज। और अभी उनको दोनों प्रेग्नेंट हैं। हाँ, दोनों। ताली बजाकर महिमा दें। आज विश्राम दिन के पवित्र मानकर आज जितने भी बच्चे प्रभु जी आपके मंदिर में आए हैं, सबको प्रभु जी आप आशीष दें। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, जो लोग पिता परमेश्वर आज निराशा में हैं, टूटे हुए हैं, जिनका हृदय विचलित है, जिनके मन में कोई कठोरता है, जो परेशानी की हालत में है, जिनको लग रहा है कि मेरे जीवन में अभी कोई आशीष नहीं है, जिनको लगता है कि मैं बहुत मायूसी के साथ जी रहा हूँ, और जिनको लगता है कि मेरे जीने की इच्छा नहीं है, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ स्पेशल उन लोगों के लिए, उन भाई और बहनों के लिए जो अपने जीवन की अपनी हर एक ब्लेसिंग को उम्मीद खो चुके हैं, और जो लोग पिता परमेश्वर निराशा में जाकर इस हद तक उनकी निराशा जा चुकी है कि अपना उनके जीने की इच्छा भी खत्म होने पर है। मेरे खुदा अभी के अभी तेरी सामर्थ उन्हें टच करे, अभी के अभी राइट नाउ तेरी सामर्थ उन्हें टच करे, और खुदावन सच में प्रभु जी उनका नया जीवन अभी के अभी शुरू हो जाए। जो लोग निराशा में, वो निराशा हमेशा के लिए चली जाए। जो लोग निराशा में हैं और उम्मीद छोड़ चुके हैं, मेरे पिता वो आज तेरी सामर्थ से भर के नई आशीषों को ग्रहण करें, और उनका जीवन आज से नया हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलो आमीन। जो बीमार हैं वो चंगे हों, जो दुखी परेशान हैं वो आनंद के साथ आज तेरी महिमा करें। यस, जोरदार ताली बजाकर महिमा करें। और जिन्होंने मेरे खुदा आज गवाहियां दी हैं, जिन्होंने गवाही देकर आपको महिमा दी है, और जिन्होंने गवाही को सुनकर आपको महिमा दी है, दोनों रीति से पिता परमेश्वर महिमा करने वाले बच्चे आज ब्लेस होने पाए। आज हर एक जन की आशीष स्वर से उतरे, और सब लोग पिता परमेश्वर आज बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा दें। बोलो आमीन। और बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर आज अपनी गवाहियों को बनते हुए देखने पाए। बोलो आमीन। जिनकी गवाहियां नहीं बनी, आज अभी गवाहियों को आप देखने वाले हो, अपनी गवाहियों को, खुद की गवाहियों को आप सुनने वाले हो, देखने वाले हो। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आज बहुतों की गवाहियां बनने वाली हैं। जिन्होंने गवाहियों में आनंद उठाया है, देकर और सुनकर, उनकी गवाहियां आज बनेंगी। बोलो आमीन। आइए मिलकर एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। और जिन्होंने अगर भेंट और दशमांश को नहीं बोया है, बहुत सारे लोग लेट आए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन नहीं बोया है, इस गीत में मिलकर एक मन होकर प्रस्तुति करें खुदाबंद की। सब लोग एकाग्रता के साथ अपने मन को इधर उधर भटकने से आप रोकें, अपने मन को आप प्रार्थना में मांगे, परमेश्वर मेरे मन को आप स्थिर करें। मैं आपकी महिमा करने यहाँ पर आया हूँ। मैं आपकी आज आराधना में मैं शामिल हूँ। मेरी प्रेजेंस आपकी आराधना में है। जितने लोग यहाँ प्रेजेंस हैं इस आराधना में, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना में आप हैं कि नहीं? परमेश्वर की हुजूरी में आप हैं कि नहीं? तो आइए सर। यस, तेरी गाए हम है आसमानी खुदा।
सब वॉलेंटियर जल्दी जल्दी बेटे, शाबाश। अगला समय प्रभु के वचन का है। सब लोग इस गीत में प्रभु को महिमा दें। जिनके पास वॉलेंटियर नहीं आए हैं, अपना हाथ आप हिलाएं। वॉलेंटियर आपको आपके हाथों को देखकर आपके पास दौड़ कर आएंगे। जिन्होंने प्रभु के राज्य की सेविकाई के लिए नहीं बोया, प्लीज अपना हाथ हिलाएं। कितने लोग थक गए हैं? थक गए हैं। जो थके हुए लोग हैं, जोरदार ताली बजाकर महिमा दें। जोरदार जोरदार। थके हुए लोगों, जो थक गए हैं, जो टूटे हुए लोग हैं, टूटे हुए, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार। टूटे हुए लोगों, थके हुए टूटे हुए लोग नहीं। आप थके हुए टूटे हुए कितने भी हो, लेकिन मेरा खुदा आपको संभालना जानता है। आप विश्वास के साथ आज कह दें परमेश्वर को, खुदा तेरी सामर्थ आज मेरे पास आ चुकी है। जो मुंह से बोल रहे हैं, खुदा की सामर्थ आपके पास आएगी। आप निराशा में नहीं रहेंगे। खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी अभी के अभी। आप नया बल महसूस करेंगे अभी के अभी।